राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको करना क्या है, देखो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, वो चीज़ समझनी है। गुरु मंत्र आपको बताया जा रहा है, उससे आप इम्प्लीमेंट कर लो अपने लिए। आप समझ लो कि क्या आखिर आपके लिए निचोड़ क्या है, सबके आपको करना ही क्या है, किस चीज़ को आपने आगे रख के चलना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने प्रश्न किस तरह से पूछने हैं। अगर आपको अपना कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करते हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। एक बार पूछ चुके हो तो कोई बात नहीं, दूसरी बार आप अपना पर्सनली पूछ सकते हो। पर्सनली भी इतना कोई वो नहीं है, आप बड़े आराम से मैसेज करो, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। कोई इतना ज़्यादा हाई टाई वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की। अब यहाँ पे इमोशनली आप मंडे वाले दिन जो बहुत डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, और इतना भी है कि अगर आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कर रहे हो ना तो नोबडी इज बॉदर्ड। ठीक है, आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा कि हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, हमें बख्शो और हमारे पास से जाओ। यानी कि आपके इमोशंस की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं कर रहा आपके इमोशंस की। आप अपने इमोशंस अपने तक ही रखिए। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही गलत आपको फल दे रहे हैं, यानी कि वो दोनों आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। शंकर भगवान को जल अर्पण करो, माता पिता दोनों का जो है सम्मान करो। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अभी आपके लिए फ़िलहाल के लिए कोई चॉइस नहीं है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, घर पे भी आपको कोई ना कोई वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ सामने आएगी। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाना है, चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, धन दौलत सब चीज़ों के आपके पास सब चीज़ों की जो है भरमार है। कोई ये नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी है, सब चीज़ है आपके पास। लेकिन अचानक से कोई ना कोई काम चला आएगा जिसको सख्त बन के काम आप पूरा नहीं करा पाओगे। यानी कि आप ये सोचो कि मैं एक रौद्र रूप दिखाऊं अपना और रौद्र रूप दिखा के अपने कार्य बना लूँ, ये आपकी फितरत नहीं है। यानी कि मूलांक 6 वाले जो होते हैं वो बड़े सौम्य तरीके से, बड़े तरीके के साथ अपने कामों को जो है बनाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को थोड़ा सा नरम रखना है, नरम रख के आपने वो कामों को अपने करा लेना है। क्योंकि घर गृहस्थी है, उसमें कुछ पता नहीं होता अचानक से घर पे क्या काम आ जाता है, तो वहाँ आपको वो कार्य करना ही है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक मौका हाथ से चूकते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खास कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप शांति में रहोगे, आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस अपॉर्चुनिटी की वेटेज ही कुछ खास लग नहीं रही। यानी कि कोई मौका आपके पास आया, आपको ऐसे लग रहा है तुच्छ सा मौका है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इससे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ सोच करके आप उस काम को पे जो है अपना हाथ डालोगे ही नहीं। अगर काम बहुत बढ़िया दिखता तो आपको कुछ पछतावा भी होता, लेकिन यहाँ पे काम कुछ बढ़िया दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे अंतरात्मा आपको जो चीज़ समझा रही है, जैसे समझा रही है, आपको वैसे ही करना है। अपनी बात सुनना, अपने मन की बात सुनना और तभी वो करना। यानी कि भगवान आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देंगे कि आपने इस तरह से अपने कामों को पूर्ण करना, तो आप उन कामों को पूर्ण कर लेना। लेकिन शंकर भगवान को जल अर्पण करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह के स्वभाव में हो कि दूसरों से बहस करना चाहते हो। देखो, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि मैं भी जो कहती हूँ वो सही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सामने वाला इंसान, दो चार लोग और हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो मुझे उनको भी, हाँ आप भी अपने एंड पे सही हो, लेकिन मेरा जो है व्यू ये है इस चीज़ के बारे में, इस तरह से करके आप बात कर लेना। ज़रूरी थोड़ी ना कि बात को इतना बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ धन की बात करना, धन की बात तो हो ना, लड़ाई कलेश या बहसा बहसी उस चीज़ के ऊपर हो जाए, लेकिन आप अपनी साइड से अब घर के खर्चे भी खुद करना चाहते हो, सब चीज़ें खुद करना भी चाहते हो, और आप धन भी देना निकालना नहीं चाहते, तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर आप धन को दबा के बैठो, लेकिन किसी की ज़रूरत के लिए भी पैसा मत निकालो और ज़बरदस्ती की बहस 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 करके सारे कार्य जो है आप पूरे कर लो, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। मेरे हिसाब से बातचीत करके अगर किसी को समझाना है तो इस तरीके से समझाना
कि ये धन जो है कम है या मेरे पास कम पैसे हैं जिसको मैं इतने ज़्यादा तरीके के साथ स्पेंड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे ये थोड़ा तरीके के साथ स्पेंड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझानी अलग होती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं किसी से मिलना चाहते हो, किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हो, आप उनकी याद में परेशान हो रहे हो, इमोशनली अपसेट हो रहे हो, आप चाहते हो कि आप उनसे मिलो लेकिन वो हो नहीं पा रहा आपका, तो आप जहाँ हो, जिस जगह पे हो वहीं रहो। अभी आपका कोई भी स्कोप नहीं है किसी से मिलने का, ना आपकी कोई, आप अपने आप के अंदर ही मस्त रहना सीखो, अपने आप के अंदर मेडिटेशन करो, अपने आप के अंदर ही आप जो अपने लिए बेहतरी कर सकते हो वो करो। ज़्यादा भटकाव जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी चीज़ का पछतावा है। आपने मेहनत तो बड़ी करी है, बहुत हड तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट जो है वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक रहे हो किसी चीज़ के अंदर, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फॉल्ट निकाल के अपने ही ऊपर आपको ग्लानि महसूस हो रही है, अपने ऊपर ही आपको दुख जो है वो महसूस हो रहा है। तो यहाँ चीज़ों को आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो करी ना। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी तो जीत ही जीत है। क्या फ़र्क पड़ता है आपको किसी ने गोल्ड मेडल दिया या सिल्वर मेडल दिया या ब्रॉन्ज़ मेडल दिया उस चीज़ से, या कोई भी मेडल नहीं दिया, आप जीत तो गए ना। ठीक है, जो मेहनत कर रहा है वो ऑलरेडी जीता ही हुआ है। ठीक है, हम किसी भी रेस में नहीं है, हम कहीं पर भी भाग नहीं रहे किसी के पीछे, या हम जो भी कुछ करते हैं हम अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए। और वैसे भी मूलांक 6 वाले तो खुद अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में करते हैं, तो वो बढ़िया है। अगर आप अपने बारे में सोचो और अपने बारे में ही सोचकर आगे बढ़ो तो डेफिनेटली पहले अपने आप को तो ठीक कर पाओगे ही ना। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप लड़ाई झगड़ा करोगे ज़बरदस्त तरीके से और कहीं निकल के चले जाओगे। ठीक है, देखो अगर आप दूर हो रहे हो लड़ाई से, अवॉइड ही कर लो। पहली बात, आप पहले ही कहीं इधर उधर हो जाओ, आपका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कतें महसूस होती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आगे यू नेवर नो कि आपके लिए क्या रिजल्ट आने वाला है। आप चल तो पड़े हो लेकिन क्या रिजल्ट आएगा यू डोंट नो। आपको उस चीज़ के लिए परेशानी जो है अनुभव होगी। अब संडे तक की आपकी प्रिडिक्शन मैंने कर दी, समझा दिया आपको। ठीक है, अब आपके लिए रहता है गुरु मंत्र। यहाँ पे देखो, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करो, चीज़ों को इम्प्रूव करो, और उसके बाद अपनी असल में आप क्या चाहते हो ना, वो चीज़ जो चाहते हो वो दुनिया को दिखाना भी तो होता है कि मैं ये चीज़ आपको शो करना चाहता हूँ, या मैं चाहती हूँ, या मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। थोड़ा सा मेडिटेशन, उसके बाद कुछ कॉम्प्रोमाइज़, उसके बाद कुछ प्रॉमिसेस, ये सब आपको रखने हैं। यू हैव टू कीप देम। उसके बाद आगे बढ़ना है और उसके बाद ईश्वर की कृपा जो है आपको ज़रूर प्राप्त हो, इस चीज़ की प्रार्थना करनी है। आप जगन्नाथ जी की आराधना करोगे तो आपको बहुत अच्छा जो है फल प्राप्त होगा। आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर भी उनकी पिक्चर लगा सकते हो, यानी कि दोनों भाई और उसके साथ सुभद्रा भी। ठीक है, इन तीनों की पिक्चर जो है आप लगा लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।